स्वागत कीजिए हमारे बिहार के युवाओं के सम्राट चौधरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं कि मंदिरी की जनता को, बांकीपुर विधानसभा की जनता को संबोधित करें और बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज एनडीए के प्रत्याशी श्री नीरज सिन्हा जी के समर्थन में चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष भाई संजय कुमार झा जी, आपके लोकप्रिय सांसद और हम लोगों के नेता भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, माननीय विधायक वशिष्ठ सिंह जी, माननीय विधायक रत्नेश कुशवाहा जी, माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष नुपुरायन मेहता जी, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राधेश्याम कुशवाहा जी, वार्ड पार्षद 2026 के मल्लू यादव जी, वार्ड पार्षद 27 के प्रतिनिधि लाल सिंह जी, मंडल अध्यक्ष अशोक महतो जी, कुमार राघवेंद्र जी, नील रतन घोष जी, माला कुशवाहा जी, शैलेंद्र यादव जी, विजय महतो जी, बलराम यादव जी, वार्ड पार्षद रानी कुमारी जी, शक्ति केंद्र प्रमुख विजय यादव जी, संजीव राय जी, गोरख यादव जी, अरविंद शर्मा जी, बबलू गांधी जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माता एवं बहनों, आज साथियों आपके बीच में एक चुनावी सभा के कार्यक्रम में आया हूं और कुछ दिन पहले मैं आदरणीय आज के सांसद और आपके पूर्व विधायक आदरणीय नितिन नवीन जी के साथ इसी रोड पर आया था जब इस रोड का उद्घाटन करने आया था। और हम लोगों ने देखा है पिछले 45-46 साल से मैं पटना में रहता हूं साथियों, और 81 से ये गली का नाला बनते बनते मंत्री नाला विस्तार में हो गया। एक जमाना था जब इस इलाके में गांव हुआ करता था, लेकिन आज साथियों इस 4 लेन बनने के बाद मंदिरी अब गांव नहीं शहर के तरफ तब्दील करने का काम किया गया सर। और साथियों आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को समृद्ध बिहार का जो सपना था उसको पूरा करने का मौका दिया। आज मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह बिहार की सरकार एड़ी चोटी लगाकर बिहार को समृद्ध और विकसित बनाने का काम करेगा साथियों। और आपने देखा होगा आज हमारे सरकार का लगभग 100 दिन हुए हैं। मैंने कहा यह जनता की सरकार है, जनता के लिए काम करना है, जनता के विकास को आगे बढ़ाना है। और आप देखिए जब हमारी सरकार आप लोगों ने आपके आशीर्वाद से बना, क्योंकि एनडीए को आपने मत दिया था, आदरणीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुझे विधायक दल का नेता माना। एनडीए में नीतीश कुमार जी ने हमें कंधा पकड़कर बिहार की मुख्यमंत्री के गद्दी तक पहुंचाने का काम किया। ये पूरा गठबंधन है साथियों। हम पांचों पांडव मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो चिराग पासवान जी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, सब लोग मिलकर बिहार के विकास का काम कर रहे हैं। और आज मैं बताना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने अमूलचूक परिवर्तन किया साथियों। लोग कहते थे बिहार ज्ञान की भूमि है, ज्ञान लेने दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। मैंने कहा अब इसी बिहार में एआई और कंप्यूटर साइंस का भी यूनिवर्सिटी इसी बिहार की धरती पर बनाने का काम शुरू किया। आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी इसी बिहार की धरती पर बनाना शुरू किया। और साथियों, हमारे बच्चे बाहर जाते थे, लोग कहते थे कि डिग्री कॉलेज नहीं है। आजादी के 78 वर्षों में बिहार में 272 डिग्री कॉलेज थे। हमने 15 जुलाई को एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज बिहार में खोलने का काम किया। और आज मॉडल स्कूल का सपना था साथियों। लोग जाते थे कोटा में पढ़ाई करने के लिए। हमने कहा हमारे बच्चे हमारे मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे। हमने एक साथ पूरे बिहार में 19 तारीख को पूरे बिहार में 551 जगह पर मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू कर दिया। और हमारे बच्चों को नीट की तैयारी करना हो, जेई की तैयारी करना हो, आईआईटी की तैयारी करना हो, सारी कोचिंग यहां पर देंगे। बगल में आपका मिलर स्कूल मैदान है साथियों, वहां पर हम लोगों ने यह पूरी व्यवस्था शुरू किया। और ऐसे पूरे बिहार में 551 जगह पर मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। और हम तमाम बच्चों को कहना चाहते हैं, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है अगले 5 वर्षों में जितने विधायक, सांसद और हमारे जिलाधिकारी और हमारे जो ऑफिसर हैं, वो बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। हम ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे कि अगले 5 वर्षों में कॉन्वेंट से नाम कटाकर आपके सरकारी स्कूल में सब नाम लिखाना शुरू कर देगा साथियों। क्योंकि हम लोगों ने लाइव क्लासेस शुरू किया। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने 17 तारीख को लाइव क्लासेस शुरू किया है। बिहार स्कूल लाइव क्लासेस शुरू किया है साथियों। और इसके माध्यम से रात के 11 बजे भी कोई बच्चा यदि किसी मैथमेटिक्स के अलजेब्रा में फंस जाए, साइंस के किसी गणित में फंस जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने ऐप डाला देने का काम किया है। रात के 11 बजे भी आप यदि ऐप के माध्यम से अपने बच्चों के लिए शिक्षक खोजेंगे, तो रात के 11 बजे भी शिक्षक 1 मिनट में उपलब्ध होकर आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने का काम करेगा साथी। लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पटना में मेट्रो रेल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पटना में ओवरब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। यही विधानसभा है साथियों जहां मेट्रो रेल भी बनेगा। यही विधानसभा है जहां डबल डेकर बना। पीएमसीएच के रोड पे अशोक राजपथ चले जाइए, डबल डेकर सड़क बनाने का काम किया गया। स्टेशन के सामने चले जाइए, पूरा एक व्यवस्था खड़ा किया गया कि पार्किंग व्यवस्था कैसे किया जाता। मौर्या कॉम्प्लेक्स में आप चले जाइए, पूरे पटना के लोग मार्केट करने आते हैं डगमगला चौराहा, और वहां पर भी पूरी तरह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि पटना को और सुंदर बनाने की जरूरत है साथियों। याद कीजिए, आज से 30 साल पहले लोग पढ़ते थे कि इस देश में, इस दुनिया में, इस एशिया में सबसे बड़ा कॉलोनी हुआ करता था कंकड़बाग। आज कंकड़बाग पीछे छूट गया। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
जो पूरा डिजाइन किया, पूरे चीजों की व्यवस्था किया, 12 शहर को हमने चिन्हित किया है। और जो पटना, जिसको कि पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, मगध की राजधानी था, इस पटना में जो नया टाउनशिप बनेगा उसका नाम पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साथियों। इसलिए साथियों, बिहार के विकास के लिए आपका सहयोग चाहिए और बिहार में तभी आगे हम बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक एक सीट, 202 सीट पिछले बार आपने जिताकर भेजा था और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े। नीतीश कुमार जी ने कहा हम राज्यसभा जाएंगे, पूरी एनडीए ने बैठक कर कर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया और अब हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि बिहार के विकास को और आगे पहुंचाना है। अभी साथियों, हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया। आज 1,90,00,000 बिहार में गरीब हैं, जिनके घर में बिजली हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। उसमें से 1,70,00,000 है ऐसा परिवार है जिसको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देते हैं और पिछले 1 साल से उन गरीबों को बिजली बिल आना 0 हो गया। अब तो व्यवस्था ऐसी खड़ी हो गई है और हम आगे जरूर कहेंगे। 2 चीजें जरूर आग्रह करूंगा कि बिजली के सेक्टर में जो लोग छूट गए हैं, हम लोगों ने कहा सोलर युक्त बिजली भी उनको दीजिए और उनके घरों पर सोलर युक्त बिजली लगाइए। जैसे ही सोलर युक्त हम लगाने का काम शुरू कर दिया है, अभी हम लोगों ने 5 लाख लोगों के घरों पर सोलर युक्त बिजली उत्पादन शुरू हो गया है और आगे हम लोगों ने टारगेट किया है कि अगले साल 31 दिसंबर के पहले बिहार के उन गरीबों के 25 लाख घरों में सोलर युक्त बिजली देने का काम करेंगे साथ। इसलिए सबका साथ सबके विकास का सपना इस पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा देखा जाता है। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है साथियों, और आज हमारा मानना है बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी किसी भी हालत में बिहार छोड़ना होगा, क्योंकि बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। मोदी जी चाहते हैं कि न्याय के साथ विकास हो और सबका साथ सबका सम्मान हो। इसके थीम को आगे बढ़ाना है। ये तभी संभव है जब भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 30 तारीख को जब वोट पड़े तो एक एक वोट देकर विजय बनाना पड़ेगा, तभी संभव है साथियों। सरकार बनी हुई है, जनता की सरकार है, लेकिन जनता का आशीर्वाद चाहिए, फिर चाहिए, जनता का लगातार समर्थन चाहिए। और बहुत लोग आएंगे, नए नए सलाहकार लोग आ रहे हैं, नया नया उद्योगपति आता है और वो कहानी सुनाता है। अरे भैया, ये तो बताओ कि पिछले 25 वर्षों से ये यहां जितने लोग बैठे हैं, पिछले 25 वर्षों से या तो पटना की सेवा कर रहे हैं या तो बिहार की सेवा कर रहे हैं। जब कोई चुनाव हारता है तो सब निकल जाता है, लेकिन भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता लगातार 1996 से एनडीए का स्वरूप बनाकर लड़कर बिहार की सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाकर, बिहार के विकास को आगे बढ़ाकर आज बिहार के एक एक इलाके में विकास पहुंचाने का काम किया। आज साथियों, आप देखते हैं चारों तरफ सड़क देखिए। आज नीतीश कुमार जी ने यदि 2012-13 में कल्पना नहीं किया होता तो मैरीन ड्राइव बन पाता क्या? मैरीन ड्राइव नीतीश कुमार जी ने गंगा पथ के नाम से उसको घोषित किया, जेपी गंगा पथ। और साथियों, आप सोचिए, पूरा लाइफलाइन बन गया। और नितिन नवीन जी का विशेष आग्रह रहा कि मंदिरी तो अशोक राजपथ वाले रोड में जुड़ गया, लेकिन नितिन नवीन जी ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी इसको आगे बढ़ाइए और इसको सीधे आपको गंगा पथ जो मैरीन ड्राइव है उससे जोड़ने का काम चल रहा है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, 31 दिसंबर के पहले
इस सड़क को मैरीन ड्राइव से जोड़ने का काम भी पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए साथियों, आज आपकी आवश्यकता है और आपका एक एक वोट की आवश्यकता है। लोग आएंगे, तरह तरह के भ्रम फैलाएंगे और लोग नई कहानी सुनाते हैं। अरे मैं तो जानना चाहता हूं, बिहार के विकास के लिए योगदान क्या देना चाहते हो? बिहार में रहोगे, नहीं रहोगे, या पैसा के बल पर ही राजनीति कर कर निकल पड़ोगे? लेकिन साथियों, एनडीए आपके साथ खड़ा रहा है और आपके विकास की कल्पना करता रहा है। आगे भी पटना के समृद्धि के लिए, पटना को सुंदर बनाने के लिए आप यहां से नीरज सिन्हा को भेजिए। मैं गारंटी देता हूं, बांकीपुर का जो काम बचा है उस काम को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की हैसियत से पूरा करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, आपको तो चारों तरफ फायदा ही फायदा है। साथियों, एक विधायक भी नया बना रहे हैं, सांसद भी रविशंकर जी हैं। एक नए सांसद के तौर पर राज्यसभा में आदरणीय नितिन नवीन जी चले गए, जो पिछले 20 साल से आपके कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। और आज दुनिया में यदि सबसे बड़े पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो यही बांकीपुर का विधायक इस देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसलिए साथियों, आप लोगों से यही उम्मीद भी करता हूं, बिहार बदल रहा है और बिहार आगे और बढ़ेगा। बिहार की समृद्धि का रास्ता और विकसित भारत का सपना पूरा करना है। इसलिए साथियों, कई चीजें और भी करने जो पटना में हम लोग लगातार करते रहेंगे। गोलघर है, हमने कहा है गोलघर की व्यवस्था को और अच्छा करो। यहां पटना में मैं गया था मिलर स्कूल मैदान, मैं तो वहां क्रिकेट भी खेलता रहा हूं साथियों। और मैं मिलर स्कूल गया, मैंने जब वहां पर मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना किया तो बगल में मैंने वाटर टावर देखा, 1906 में बना है साथियों। ये सिंबल था पटना का। मैंने कहा ऐसा आकर्षण का केंद्र बनाइए जो पूरे बिहार से लोग उस वाटर टावर को देखने आए। और ये जो गोलघर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जगह है साथियों। ये बिहार का प्रतीक होता था। गंगा जी से उधर से लोग आते थे और यहीं पर ठहरने का काम करते थे और एक तरह से गोदाम का काम ये पूरे बिहार के लिए करता था। इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने का काम हमारी सरकार करते रहेगी साथियों। इसलिए 30 तारीख को वोट है, तो सब वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। एक बार जोर से हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कुछ साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हेमंत चतुर्वेदी जी, मोहन अग्रवाल जी, प्रदीप गुप्ता जी, राकेश रंजन जी, त्रिवेणी महतो जी, राजन यादव जी और विजय महतो जी तो पहले ही ज्वाइन कर लिए। इस बार जरूर आग्रह करूंगा, ये पूरा इलाका मंदिरी के लोगों से आग्रह करने आया हूं, इस बार एक एक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय बनाने का काम कीजिए। कराइएगा ना? कराइएगा कि नहीं कराइएगा? कराइएगा ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम धन्यवाद के लिए शहीद राम गोविंद सिंह के मंडल के पूर्व के अध्यक्ष